Good morning everyone, this is Dr. Megha Sharma and today we will start the classification of the amphibia. किसकी बात कर रहे हैं? एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. एम्फीबियंस यानी वो वाले जीव जो कि एक्वेटिक से कहाँ पर आ गए थे? लैंड पर आ गए थे. और लैंड पर आने के लिए इनके अंदर दो चीज़ें डेवलप हुई, एक तो फेफड़े और दूसरे अग्रपाद व पश्चपाद. 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स डेवलप हुए इनके पास में, और जिनके फंक्शंस थे जंपिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, लोकोमोशन के लिए, ठीक है. और लंग्स का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन, ठीक है. हमने आउटलाइन क्लासिफिकेशन देख ली थी. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे उन एम्फीबियंस की जो कि क्या हो गए थे? एक्सटिंक्ट हो गए थे. क्या हो गए थे? एक्सटिंक्ट हो गए थे. चलो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, क्लास एम्फीबिया को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था. जो पहले वाले हैं वो पुराने हैं और क्या है? विलुप्त. पुराने हैं मतलब प्रिमिटिव है, यानी इनके अंदर जो करेक्टर्स होंगे, इनके एंसेस्टर्स जो कौन थे? फिशेस के जैसे प्रेजेंट होंगे, यानी इनकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होंगी, स्लाइमी स्किन होगी. और ये हैं एडवांस वाले, ठीक है. एडवांस जो कि वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं. जो एक्सटिंक्ट है, एडवांस्ड है, ठीक है. उसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 ऑर्डर्स. कौन कौन से थे जल्दी बताओ. एक वो जो कि कृमि के समान थे, जिनकी बॉडी क्या थी? स्मूथ थी. जिम्नो का मतलब क्या होता है? स्मूथ बॉडी, नेकेड, कोई स्केल्स नहीं, जिम्नोफियोना. दूसरी थी जिनके पास पूंछ थी, या कॉर्डेटा जिनके पास पूंछ नहीं थी, मेंढक. इनकी बात करेंगे लिविंग के अंदर. ये लिविंग है और ये क्या है? एक्सटिंक्ट. क्या है? विलुप्त हो चुके. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट एम्फीबिया की एक्सटिंक्ट क्लास. कौन सी क्लास? एक्सटिंक्ट. और विलुप्त क्लास का नाम क्या था? स्टीगोसिफेलाई. क्या नाम था? स्टीगोसिफेलाई. स्टीगोसिफेलाई की बात करें तो सब में पहला पॉइंट ये कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है. सारी प्रजातियां एक्सटिंक्ट. इनके अंदर पेंटाडेक्टाइल लिम्स थे. क्या थे? यानी 5 उंगलियां. 5 डिजिट सिस्टम था. पेंटाडेक्टाइल लिम्स. प्लस उसके अलावा इनके स्किन के ऊपर, दिस इज द डोमिनेंट करेक्टर, दिस इज द करेक्टर विच इसको किसके साथ में जोड़ता है? मछलियों के साथ में जोड़ता है. स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट थी? स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स. क्या प्रेजेंट थी? बोनी प्लेट्स. रूफ्ड हैड. स्टीगोसिफेलाई का मतलब रूफ्ड हैड, ठीक है. अब इसमें हम पहले ऑर्डर की बात करते हैं. अगर मैं पहले ऑर्डर की बात आपके सामने करूंगी तो पहले ऑर्डर के जीव को आप देख लीजिए. पहला ऑर्डर है आपका लैब्रिंथोशिया. लैब्रिंथोडोंशिया. लैब्रिंथोडोंशिया है, पहला है, इसलिए ये प्रिमिटिव एम्फीबियन है. क्या है? प्राचीन एम्फीबियन है, प्रिमिटिव एम्फीबियन. और इसी से दूसरे एडवांस्ड एम्फीबियंस का विकास हुआ, इसीलिए इनको बोला जाता है स्टेम एम्फीबियंस. क्या बोला जाता है? स्टेम मतलब यहीं से एम्फीबियंस की और शाखाएं और अलग अलग प्रकार की स्पीशीज डेवलप हुई. स्टेम्स एम्फीबिया. इनके अंदर जो टीथ थे इनके, ठीक है, वो बड़े, टीथ आर लार्ज, ठीक है. और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट थी? डेंटाइन. और डेंटाइन क्या था? फोल्डेड, ठीक है. जैसे फिशेस का करेक्टर है, जिस प्रकार से फिशेस में डेंटाइन फोल्डेड होता है, उसी प्रकार से इस ऑर्डर में भी मछलियों के समान डेंटाइन जो होता है वो क्या होता है? फोल्डेड फॉर्म में पाया जाता है. तो ये किसकी बात हो गई? प्रिमिटिव एम्फीबियंस की. इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए. जी हाँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ, एरोप्स की. किसकी बात कर रही हूँ? एरोप्स. इसका एग्जाम्पल है एरोप्स मेगासिफेलस. यानी आपने एक प्रिमिटिव एनिमल के बारे में, एम्फीबियन के बारे में स्टडी कर ली अभी अभी. जितने भी इसकी करेक्टर्स थे वो भी आपने स्टडी कर ली. फाइलम हो गया कॉर्डेटा, सब फाइलम हो गया वर्टिब्रेटा, क्लास कौन सी हो गई? एम्फीबिया हो गई. सब क्लास कौन सी हो गई? स्टीगोसिफेलाई हो गई. और उसके बाद में इसका नेम ऑर्डर क्या हो गया? स्टीगोसिफेलाई के बाद में लैब्रिंथोडोंशिया, और उसके बाद में क्या हो गया इसका नेम? एरोप्स.
तो आपने एक प्रिमिटिव एम्फीबियन जो कि विलुप्त हो गया उसके बारे में पढ़ा। दिस इज़ द रियल इमेज ऑफ दैट। ये देखिए लिजर्ड के जैसे होते हैं कुछ कुछ, कैसे होते हैं, लिजर्ड के जैसे होते हैं। प्लस उसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाई जाती है, स्केल्स, क्या पाई जाती है, स्केल्स। और इनकी जो पूंछ होती है थोड़ी सी छोटी होती है, शॉर्ट टेल होती है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये किसकी बात हो रही है, एरोप्स की बात हो रही है। इसको पहले के ज़माने में जब ये पानी में, ऑफ कोर्स पानी में स्विमिंग, इसको बीस्ट भी बोला जाए, बीस्ट मतलब राक्षस जैसा, ठीक है, बीस्ट, अजीब सा बीस्ट, तो ये बोला गया, ठीक है। ये हो गई आपकी एरोप्स की बात। जब हम एरोप्स के आगे चलते हैं, एरोप्स के आगे चलते हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसका नेक्स्ट ऑर्डर, मैं बात कर रही हूँ क्लास एम्फीबिया की, एम्फीबिया की मैं बात कर रही हूँ एक्सटिंक्ट क्लास की, सब क्लास की, स्टीगोसिफेलाई, जिसमें से पहला ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं लैब्रिंथो, और लैब्रिंथो का एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। नाउ द सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर है इसका जो कि थोड़े छोटे होते हैं, फाइलोस्पोंडाइल, ये स्मॉल होते हैं और सैलेमेंडर के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, सैलेमेंडर के समान। सैलेमेंडर की फ़ोटोज़ मैंने दिखाई थी आपको पहले भी, अभी वापस दिखाऊंगी। इनमें मेन चीज़ क्या होती है, जो इनकी पृष्ठ रज्जु है, नोटोकॉर्ड, ऑफ कोर्स कॉर्डेट है तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, और इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु, ठीक है, वो एक ही कैविटी में पाया जाता है, एक ही कैविटी के अंदर पाया जाता है। हमारे अंदर ये दोनों अलग अलग कैविटी में पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर एक ही कैविटी में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोसॉर्स। ब्रैंकियोसॉर्स ये समझ लीजिए थोड़े डायनासोर जैसे भी मिलते थे, एक्सटिंक्ट, ये भी क्या है, एक्सटिंक्ट है। ब्रैंकियोसॉर्स देख लीजिए आप, दिस इज ब्रैंकियोसॉर, दिस इज ब्रैंकियोसॉर, दिखाई दे रहा है, यानी सैलेमेंडर के जैसे ही लग रहे हैं। बाहर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट है, और वही पेंट, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो अग्रपाद है उसके अंदर कितनी फिंगर्स है, 4 फिंगर्स है, लेकिन जो पश्चपाद है 1 2 3 4 5, उसमें कितनी उंगलियां प्रेजेंट है, 5, ठीक है। ये सब में बड़ा डिफरेंस है। आई बात समझ में। तो एम्फीबियंस के दो विलुप्त ऑर्डर्स की बात कर ली, जो कि कुछ सैलेमेंडर के जैसे भी लगते थे, और पहला वाला जो फिशेस के समान समानता दर्शाता था, लैब्रिंथो यानी एरोप्स, और दूसरा हमने पढ़ लिया कौन सा वाला, ब्रैंकियोसॉरस, छोटे सैलेमेंडर्स इनको बोला जाता है। चलो आगे चलते हैं। जो अब नेक्स्ट ऑर्डर है इसका, एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन। जो नेक्स्ट ऑर्डर है, हम पहला ऑर्डर, हम एम्फीबिया की बात कर रहे हैं, क्लास एम्फीबिया की, फर्स्ट वर्टिब्रेट जो कि पानी में से कहाँ पर आए, लैंड पर आए, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मेंढक वगैरह की, ठीक है। दूसरी स्पेशल चीज़, इसकी सब क्लास में 3 ऑर्डर्स थे, पहले ऑर्डर की बात कर ली, दूसरे ऑर्डर की बात कर ली, अब मैं आ रही हूँ तीसरे ऑर्डर के ऊपर। तीसरा ऑर्डर है इसका, तीसरे ऑर्डर का नाम है लेपोस्पोंडाई, स्पोंडाइली, लेपोस्पोंडाइली, ठीक है। लेपोस्पोंडाइली कैसे हैं, कुछ कृमि के समान है, या कृमि, या मैं ये बोलूँ जैसे आपने मछलियों में देखा होगा ईल होती है, यूँ लंबी, ठीक है, वैसे नॉर्मल मछली की जैसे नहीं होती ईल, लंबी सर्प के समान होती, सर्पेंटेन होती है। तो ये क्या है, इसको छोटी ईल बोल दीजिए, ये स्मॉल ईल के समान होती है। किसके समान, स्मॉल ईल लाइक, सिंगल वर्टिब्रा, ठीक है। इसकी जो न्यूरल आर्क है, जब कशेरुकाएं पढ़ोगे वर्टिब्रा तो उसके स्ट्रक्चर में आता है, वर्टिब्रा के कॉमन स्ट्रक्चर में जो ऊपर निकला हुआ था वो न्यूरल स्पाइन होता है, और उसकी कैविटी जो चाप होती है उसको बोलते हैं न्यूरल आर्क, और जो मुख्य काय होती है उसको बोलते हैं, कशेरुका की मुख्य काय को बोलते हैं सेंट्रम। वो दोनों आपस में मिली हुई होती है, अलग अलग नहीं होती, कंटिन्यूस होती है। ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, डिप्लोकॉलस। If you want to see Diplocolus, I can show you Diplocolus. Let me take you to the Diplocolus. हाँ जी,
दिस इज डिप्लोकॉलस। दिखाई दे रहा है, ईल के जैसे हैं, बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट है और माउथ इसका बड़ा है, रूफ्ड हेड है, सारे स्टिगोसिफेलाई में है, डिप्लोकॉलस। ठीक है, सी द रियल इमेज। ठीक है, दिस इज डिप्लोकॉलस, एक्सटिंक्ट एम्फीबियन, पूंछ लंबी है, हेड देख सकते हैं इसका ईल के जैसा, टॉर्पेडो में भी देखा था ऐसा ही कुछ होता है, बट टीथ्स आर प्रेजेंट। ठीक है, चलें आगे। तो आई होप आपको ये भी दिख गया होगा डिप्लोकॉलस कैसा होता है। डिप्लोकॉलस के बाद अपन चलते हैं अपन दोबारा से अपने टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, तो हमने सारे के सारे एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस की स्टडी कर ली। अब एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस के बाद जब अपन स्टडी करेंगे तो हम उस सब क्लास की बात करेंगे, हम एम्फीबिया की उस सब क्लास की बात करेंगे जो कि जीवित है। क्या है? जीवित स्पीशीज है, यानी हम बात कर रहे हैं लिसी एम्फीबिया। किसकी बात कर रहे हैं? लिसी एम्फीबिया, जो कि एडवांस्ड मॉडर्न एम्फीबिया। पुराने वाले अभी अपन ने पढ़े थे स्टिगो के अंदर, ये किसके अंदर आ गए? लिसी एम्फीबिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मुख्य है इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती। पुराने वाले फिशेस से मेल खाते थे तो उनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट थी? स्केल्स प्रेजेंट थी। ठीक है, मॉडर्न सिंपल टीथ है इनके, नो डर्मल बोनी स्केलेटन। ठीक है, इनके जो दांत है वो क्या है? सिंपल। ठीक है, और छोटे। अब इसमें आएंगे आपके मेंढक वगैरह सारे, मेंढक, सैलेमेंडर, ये सारे। सब में पहले मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो ऑर्डर है इसका। अब इसके अंदर जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है जिसकी स्किन क्या है? सॉफ्ट है और स्मूथ है, जिम्नोफियोना। जिम्नोफियोना यानी स्मूथ स्किन वाले, या नेकेड। नेकेड का मतलब कोई बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। इसको अपन ने एक और नाम दिया था, इनके पास पैर नहीं है चलने के लिए, एपोडा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लिम्स, लिम्स डेवलप नहीं है, एब्सेंस ऑफ लिम्स। ठीक है, पहले हम इसके करेक्टर्स लिखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले आती हूँ। मैं बात कर रही हूँ लिविंग एम्फीबियंस की, जिसके अंदर हम सब में पहला ऑर्डर पढ़ रहे हैं उसका एपोडा का। किसका पढ़ रहे हैं? एपोडा का। एपोडा को हमने जिम्नोफियोना, सब में पहले नाम में ही आंसर है, नो लिम्स। अगर लिम्स नहीं है, सोच के देखो, आपके पास अग्रपाद भी है, आपके पास पश्चपाद भी है, और जो आपके अग्रपाद है, यहाँ पर जो गर्डल प्रेजेंट है जो कि आपके अग्रपादों को आपकी मेन बॉडी से जोड़ता है, उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपके पश्चपाद है, 4 लेग्स, यानी जो आपके फीमर लेग्स है, लेग्स को जो आपकी बॉडी से धड़ से जोड़ता है, उसके लिए भी आपके पास एक जॉइंट है, गर्डल है, मेखला है, यानी एक तो श्रोणी मेखला है और ये कौन सी होती है? अंश मेखला। पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट है अटैच होने के लिए। अब बताओ इन जीवों के पास, या चलो सर्पों के पास मान लेते हैं, इनके पास क्या पाद है? क्या है इनके पास में लिम्स? हैंड लिम्स नहीं है। तो जिनके पास लिम्स ही नहीं है तो बताओ उनमें गर्डल्स होंगे क्या? नहीं होंगे, बिल्कुल भी इनके अंदर गर्डल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और इवन टेल भी क्या होती है? एब्सेंट। नो लिम्स, क्योंकि लिम्स नहीं है तो किसी भी प्रकार के गर्डल प्रेजेंट नहीं होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब इनकी आँख के ऊपर क्या होती है? पूरी मेम्ब्रेन कवर्ड रहती है। तो ये कैसे होते हैं? ब्लाइंड होते हैं। क्या होते हैं? ब्लाइंड होते हैं। और इनके पास पूंछ भी नहीं होती, टेल लेस होते हैं। क्या होते हैं? टेल लेस। और इन अब धीरे धीरे स्केल्स डेवलप होती है, लेकिन स्केल्स आउटर बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होती, वो स्किन के अंदर धसी रहती है। तो यानी आप इसके अंदर लिख सकते हैं जो डर्मल स्केल्स है इसकी, वो स्किन के अंदर धसी हुई रहती है, स्किन के अंदर एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब धसी हुई रहती है। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉमनली कॉल्ड एज सिकेलियंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इक्थियोफिस। ऑफ कोर्स सारे करेक्टर वही होंगे, ओविपेरस होंगे, पेरेंटल केयर पाया जाएगा, घोंसले बना के अंडे देंगे, ये सारी चीज़ वही चलेगी। इक्थियोफिस इसका एग्जाम्पल है। तो ये किसकी? इसके साथ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स देखते जाइए आप। मैं जो बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके एपोडा की, जिनके पास पूंछ नहीं है लेकिन कृमि के समान है, लिम्ब भी नहीं है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज animals. As you can see in this diagram,
इक्थियोफिस। और आपको दिखाई दे रहा है मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट। इन स्पाइट ऑफ दैट पेरेंटल केयर इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। और प्लस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट। तो आपको तो लर्न हो गया फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसके बाद में क्लास एम्फीबिया हो गई, ऑर्डर कौन सा हो गया, लिसी एम्फीबिया हो गया। और लिसी एम्फीबिया में पहले आप क्या पढ़ रहे हो, एपोडा, जिसका एग्जाम्पल है आपके सामने इक्थियोफिस, ठीक है। वर्म लाइक एनिमल्स है, नॉस्ट्रल प्रेजेंट है सिफेलिक रीजन में, आइज प्रेजेंट है, आइज के आगे नॉस्ट्रल है, हेड इनका छोटा होता है, हेड इज शॉर्ट, और इनकी जो बॉडी होती कृमि के समान होती है, कृमि के समान रिंकल्ड, यानी उसके ऊपर क्या होता है जिससे झुर्रियाँ हो जाती है रिंकल्स, वैसे इनकी बॉडी होती है झुर्रीदार जिसको बोलते हैं, ठीक है। और पूंछ क्या होती है, छोटी होती है या नहीं होती। इनके अंदर भी लार्वल क्या प्रेजेंट होती है, स्टेज। अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो इनके पास क्या डेवलप हो जाता है, कॉडल फिन, पुच्छिए पख, ठीक है, कॉडल फिन डेवलप हो जाता है। और पानी के अंदर होता है लार्वा, तो उसको पानी के अंदर श्वसन करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं उसके पास में, एक्सटर्नल गिल्स, जो कि जब बाद में एडल्ट में मेटामॉर्फोसाइज हो जाते हैं तो एक्सटर्नल गिल्स क्या हो जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। और ये क्या दिखाई गई है इसमें, पेरेंटल केयर। इसके आगे की साइड में एक स्पर्शक उपस्थित होता है जो कि संवेदी होता है, क्या होता है, संवेदी होता है, कीमो रिसेप्टर होता है, सेंसरी टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। ये क्या करती है, अपने एग्स के चारों तरफ इस तरीके से कुंडलन करके बैठ जाती है। और कौन करती है इसके अंदर, फीमेल। कौन करती है, फीमेल। मेल उसके आसपास ही रहता है, खाना ढूंढ के लेके आता है। तो आपने अभी अभी पढ़ा एपोडा के बारे में, देख लो लिम्ब नहीं है, कोई गर्डल प्रेजेंट नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, तो ना गर्डल है ना लिम्स है ना पूंछ अच्छे से डेवलप्ड है, ठीक है। तो आपने किसकी बात कर ली, अभी अभी रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ दी एम्फीबियंस। चलो अब आगे वाली पे चलते हैं। आगे मैं जिसकी बात करती हूँ वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स आप भी, क्योंकि जिस चीज़ को हम देखते हैं वो चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। ऑफ कोर्स इक्थियोफिस हमको दिखाई नहीं देगा। मैं बात कर रही हूँ, पहले इसकी बात कर लेते हैं, यूरोडेला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोडेला में ही मैंने आपको बताया था एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसमें जीव लार्वल फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करेगा बजाय वयस्क में, और उसकी लार्वल फॉर्म जो होगी वो सेक्सुअली मैच्योर होगी। नॉर्मली क्या होती है, लार्वल फॉर्म अपरिपक्व। अपरिपक्व का मतलब उसके जो जनद है वो परिपक्व नहीं है और वो मेटिंग नहीं कर सकते, ब्रीडिंग नहीं कर सकते, गैमिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल यही होता है, एडल्ट की पहचान यही होता है। लेकिन यहाँ पर जो इनका लार्वा फॉर्म होता है वो क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योर होता है। यूरोडेला पूछ है भाई, तो लिख दूँ कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा की बात हो रही है। और कॉर्डेटा में अपन अब बात करेंगे इसके कैरेक्टर्स की। ये कुछ कुछ छिपकली के समान होते हैं। छिपकली है तो लिम्स है, लिजर्ड लाइक, लिम्स प्रेजेंट, हाँ लिम्स प्रेजेंट है तो मेखलाएं भी प्रेजेंट होंगी, ऑफ कोर्स टेल भी प्रेजेंट है, ठीक है। यानी 2 पेयर ऑफ लिम्स है। कितने लिम्स हैं इनके पास में, 2 पेयर ऑफ द लिम्स। इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स एब्सेंट होती है, एब्सेंट, स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के शल्क नहीं पाए जाते। इनको अलग अलग सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, उनको मैं दिखा दूंगी आपको, सब ऑर्डर्स, ठीक है। सब ऑर्डर्स हैं इसके, दूसरे पेन से लिखेंगे। इसके जो सब ऑर्डर्स हैं वो हैं एम्बाइस्टोमोडिया, ठीक है। 2 मैं मुख्य बता देती हूँ, जो नाम है ना जीव का उसी के आगे आप क्या लगा दीजिए, DEA, DEA, तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर। अगर ई लास्ट में आ जाएगा तो वो फैमिली बन जाती है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो गया एम्बाइस्टोमा, एक एग्जाम्पल हो गया सैलेमेंडर, ठीक है। तो आप इसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स भी साथ में देख लीजिए। ये मैं बात कर रही हूँ पूंछ वाले एम्फीबियंस की। किसकी बात कर रही हूँ, पूंछ वाले एम्फीबियंस की। दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें हमने बात करी थी सैलेमेंडर की। देखो ये क्या है, इंडियन सैलेमेंडर, इसका नाम क्या है, ट्राइटोरिटोन। और दूसरा क्या है, टाइगर, क्योंकि टाइगर सैलेमेंडर के टाइगर के जैसे, बाघ के जैसे इसके बॉडी के ऊपर क्या है, चकते पाए जा रहे हैं, स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, किसी जगह येलो किसी जगह ब्लैक स्किन, स्पॉट्स है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, टाइगर सैलेमेंडर। इसका नाम क्या है साइंटिफिक, एम्बाइस्टोमा
टिग्रिनम, एम्बाइस्टोमा टिग्रिनम, होल्ड ऑन, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे? मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाएंगे, मडी एरिया में पाए जाएंगे, ठीक है। हर्बीवोर्स होते हैं और कुछ कुछ क्या होते हैं, ओमनीवोर्स भी होते हैं। इनकी बॉडी क्या है, डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है, पूंछ प्रेजेंट है। और क्या दिखाई दे रहे हैं आपको करेक्टर, देखो आप, इनके बाहर क्या प्रेजेंट है, इसके जो लार्वा है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आता है, द लार्वा इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कहलाता है एक्सोलोटल लार्वा, जो आपके कोर्स में भी है, ठीक है। एक्सोलोटल लार्वा किसका होता है? सैलेमेंडर का। किसका होता है? सैलेमेंडर का, ठीक है। दिस इज जापानीज जायंट सैलेमेंडर, जिसका जो हेड है वो क्या है, ब्रॉड है, स्किन क्या है, रिंकल्ड है, फोल्डेड और बॉडी कंप्रेस्ड है, ये साफ दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। कॉर्डल फिन क्या है, थोड़ा सा अनडेवलप्ड, ये रहा इसका पुच्छी है पंख, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में बात कर ली? हमने बात कर ली एम्फीबिया के अलग अलग एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में भी, और लिविंग चल रहा है, लिविंग के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया किसके आधार पर वर्गीकरण हो रहा है, देख सकते हो, ये कुछ ईल के जैसे हैं, इनके पास जो हिंड लिम्ब है, देखो किसी किसी के अंदर जो हिंड लिम्ब है, मैंने क्या बोला था, लिम्ब प्रेजेंट नहीं है, ये बिल्कुल रिड्यूस्ड है, ना के बराबर, उसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। केव मतलब जैसे गुफा वगैरह होती है, अंधेरे के अंदर पाए जाने वाले ये थोड़े से जीव होते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे अपना जो नेक्स्ट आ रहा है, हमने बात कर ली एम्फीबिया, एम्फीबिया में हमने एक्सटिंक्ट की बात कर ली, हम बात कर रहे हैं लिविंग की। लिविंग में हमने ऊपर वाला पढ़ लिया एपोडा, जिनके पास में लिम्स नहीं थे। दूसरे हमने बात करें सैलेमेंडर वाला ग्रुप, जिसके पास पूंछ थी, कॉर्डेटा यूरोडेला। अब अपन तीसरा वाला पढ़ रहे हैं एन्यूरा, कौन सा पढ़ेंगे, एन्यूरा, जिसमें आपके आते हैं फ्रॉग्स एंड टोड्स, बड़े मेंढक छोटे मेंढक जैसे आप बोल सकते हो, फ्रॉग्स एंड टोड्स। एन्यूरा का दूसरा नाम लिख लीजिए सेलेंशिया, क्या नाम है, सेलेंशिया। टेल एब्सेंट, क्या बताया था, एब्सेंट ऑफ यूरा, टेल एब्सेंट, लेकिन लिम्स प्रेजेंट, लिम्स प्रेजेंट है तो बताओ जी गर्डल्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, गर्डल्स प्रेजेंट लेकिन टेल एब्सेंट। जो स्किन है स्केल लेस होती, स्केल प्रेजेंट नहीं होती, और क्या होती है, म्यूकस वाली, म्यूकस स्लाइमी, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास में एक और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पॉइजन ग्लैंड्स, क्या होते हैं, पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके भी अलग अलग ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स का नाम है, डिपेंड्स ऑन इनके जो स्कल बोन है, जो इनका अभी बताती हूँ, एम्फी जो इनके वर्टिब्रे होते हैं, अगर उसमें दोनों साइड गर्त पाया जाता है तो इसको बोलते हैं एम्फीसिलस अवस्था, यानी दोनों साइड, ठीक है। अगर पीछे की साइड में गर्त पाया जाता है कशेरुकियों में तो इसको बोलते हैं ऑफिस्थोसीला, ठीक है। 5 सब ऑर्डर्स है, दूसरे हैं इसके प्रोसीला, आगे की साइड में जो पाए जाते हैं, और डाई प्लेसियोसीला दोनों साइड में, और नहीं पाया जाता तो उसको बोलते हैं एनोमोसीला। इसमें एग्जाम्पल्स है आपके फ्रॉग्स एंड टोड्स। तो चलो इनके उसके ऊपर चलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं इसके, पहले आप ऑर्डर एन्यूरा को देख लीजिए अच्छे से, ये रहा, मैं बात कर रही हूँ इनकी, दिखाई दे रहे हैं आपको एम्फीबियंस में। नेक्स्ट क्लास में अपन इनकी पेरेंटल केयर पढ़ेंगे, ठीक है। ट्री फ्रॉग के, जो ट्री पे चढ़ सकता है तो उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, वैक्यूम डिस्क प्रेजेंट होती है, जिसकी सहायता से ये क्या कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। दीज आर दी रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ द क्लास एम्फीबिया। कौन सी क्लास, एम्फीबिया। आई होप दिस इज विजिबल नाउ। ठीक है, तो हम बात करते हैं अलग अलग। यहाँ पर अगर टोड्स की बात करें तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि इनके पास क्या प्रेजेंट है, फोर लिम्ब और हिंड लिम्स। हिंड लिम्स इनके बड़े हैं, प्लस ऑब्जर्व करते चले, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अमेरिकन बेल टोड की। यहाँ पर इसके पास क्या प्रेजेंट होती, क्लोएका। क्लोएका को बोलते हैं अवस्कर। ये वो छिद्र है जिसमें यूरिनोजेनाइटल अपर्चर्स ओपन होते हैं, गुदा ओपन होती है, यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन
होता है, ठीक है। अब सोचो पानी के अंदर भी इनके लार्वा होते हैं, जब पानी के अंदर जीवन है तो एक्सक्रीशन कैसा होगा, ऑफ कोर्स मोनोटैलिक होगा, बाहर है तो यूरियोटैलिक होगा, ठीक है। इनका जो हेड होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर हेड होता है, इसको पाइपा अमेरिकाना बोलते हैं। पाइपा अमेरिकाना ये आपके कोर्स में भी है, क्या है, पाइपा अमेरिकाना। एक मिनट, आप साथ के साथ ये भी देख लीजिए इसका ऑर्डर एन्यूरा, ठीक है। इसकी बात कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है, फ्रॉग्स एंड टोड्स इसके अंदर आते हैं। मोस्ट फेमिलियर सक्सेसफुल एम्फीबियंस, इन्हीं को आप बारिश के मौसम में देखते हैं, यानी इसमें क्या पाए जाते हैं, मौसमी परिवर्तन भी पाए जाते हैं। इनका ब्रीडिंग टाइम भी क्या होता है, अलग होता है। इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अभी तक रेप्टाइल्स में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं थे, स्वर रज्जु लैरिंग्स के अंदर, कंठ के अंदर हम बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्वर रज्जु है। इनके पास है क्या स्वर रज्जु, मेंढक के पास स्वर रज्जु, क्योंकि मेंढक तर्राता है, ठीक है। फिर ये हो गया, ये कॉमन है, इसमें लैक ऑफ टेल, एडल्ट के अंदर पूंछ नहीं होती लेकिन लार्वा अवस्था में पूंछ होती है, देख लीजिए। लार्वा अवस्था मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, चलो कोई ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसको वापस ओपन कर लेंगे। इनके पास में टिम्पैनम प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ टिम्पैनम क्या होता है। टिम्पैनम मिडल ईयर को सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन होती है जो कि वाइब्रेशन करने में, कान का पर्दा जिसको बोलते हो, इनके पास प्रेजेंट होता है, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हियरिंग में इनको हेल्प करता है। तो चलो इसको देखते हैं फटाफट से। ये हमने बोल दिया क्लोएका प्रेजेंट होती है। पाइपा अमेरिकाना की देखो, इसके पीठ के ऊपर पेरेंटल केयर पाई जाती है, सारे करेक्टर तो वही होंगे, पानी के अंदर भी रहता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसका लार्वा होता है टेडपोल, कौन सा होता है, टेडपोल, प्लस ये अपनी बैक के ऊपर अंडों को लेके जाते हैं, ठीक है। इसके बैक के ऊपर क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, उस गर्त के अंदर ये अंडों को रख लेता है और एक जगह से दूसरी सुरक्षित जगह पर लेके जाता है, ठीक है, अंडों को। और यंग टोड्स को, यंग टोड्स मतलब छोटे छोटे इसके बच्चे जब अंडे से बाहर आते हैं तो इसकी बॉडी के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। तो मैंने इसकी बात कर ली, पाइपा अमेरिकाना। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर सभी मेंढकों का सेम होता है। यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ एलाइड्स की, एलाइड्स अपने जो हिंड लिम होते हैं, हिंड लिम के जो बिल्कुल बैक साइड में वहाँ पर अपने अंडों को लेके रखता है। तो यहाँ पर भी पेरेंटल केयर प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं मिडवाइफ टोड। क्या बोलते हैं, मिडवाइफ। मिडवाइफ वो होती है जो सुरक्षा, जैसे नर्स होती है ना, जैसे दाई माँ होती है, उसको बोलते हैं मिडवाइफ, है ना, ये मतलब होता है मिडवाइफ का, जो कि केयर करती है। तो मिडवाइफ टोड एलाइड्स ये है। और वर्टिकल, इसकी प्यूपिल कैसी है, वर्टिकल है, यूँ सीधी है। अब इसकी बात करते हैं जीनोपस की। जीनोपस अफ्रीकन टोड है, क्या है, अफ्रीकन टोड। इसके जो क्लॉज है वो क्या है, हॉर्नी है। प्लस उसके अलावा इसके देखो यहाँ पर क्लॉज में वेब नहीं थी, लेकिन इसके क्लॉज में, इसके पंजों में क्या पाई जाती है, वेब पाई जाती है। इसका नाम भी लर्न कर लीजिए, एग्जाम में आता है कि ट्री फ्रॉग किसे बोलते हैं। ट्री मतलब पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु कहलाते हैं आर्बोरियल। क्या, आर्बोरियल। तो ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, एडहेसिव डिस्क और पैड्स, ठीक है। और इसके जो डिजिट्स हैं, उंगलियां हैं, वो कैसी है, नखर के समान, क्लॉज लाइक, लेकिन उस पर क्या पाए जाते हैं, एडहेसिव डिस्क, जिसकी सहायता से पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता है। यहाँ पर इसमें पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे और पॉइजन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये सेम क्लोइकल अपर्चर। तो आपने रिप्रेजेंटेटिव भी देख लिए, एलाइड्स देख लो, हाइला देख लो, पाइपा अमेरिकाना देख लो, ये बहुत है, ठीक है। और ये एक फ्लाइंग फ्रॉग, किसकी बात कर रही हूँ मैं, इसके पास भी देखो एडहेसिव डिस्क और पैड्स पाए जाते हैं। ये फ्लाइंग से मतलब उड़ना नहीं है, यहाँ पे ये जंप मार सकता है, तो ज़्यादा लंबे जंप मारता है, इसलिए इसको फ्लाइंग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। फटाफट से आप अब ये चीज़ें देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, मैंने बात करी अभी अभी आपके सामने, रिपीट करते हैं। अर्लीस्ट एम्फीबियंस की, एक तो ये, ठीक है,
अर्लीस्ट ये वाला, अर्लीस्ट एम्फीबियंस जो कि सैलेमेंडर के जैसे थे, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। अर्लीस्ट एम्फीबियन का फॉसिल रिकॉर्ड, यू कैन सी दैट, ठीक है, सैलेमेंडर के जैसे। दीज आर द, इसी से हमको पता लगा ये, और इनके करेक्टर, इनके पास में क्या क्या करेक्टर्स थे फिश के, ध्यान से देखेंगे। इनके पास में स्केल्स प्रेजेंट थी, क्या प्रेजेंट थी, स्केल्स प्रेजेंट थी। इनकी जो फिश के आगे क्या होते हैं, निकला हुआ होता है आगे की साइड में, उसको बोलते हैं स्नाउट। इसमें फिश के समान क्या प्रेजेंट थी, स्नाउट भी प्रेजेंट थी। और जो इसकी फिश टेल है, इसके पास फिश के समान टेल थी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, फिश की टेल किसके द्वारा समर्थित, सपोर्टेड होती है, फिश फिन रेस के द्वारा। दीज आर दी अर्लीस्ट एम्फीबियंस विच आर लाइक फिशेस। डिफरेंस कहाँ थे, डिफरेंस यहाँ पर थे। इनके पास कौन सा सिस्टम डेवलप हो गया था जो फिश में नहीं था, फिश में उंगलियां नहीं होती है भाई, पेंटाडेक्टाइल सिस्टम, 5 उंगलियों वाला सिस्टम डेवलप हो गया था। जो इनके ईयर्स हैं वो साउंड ग्रास्प करने के लिए, रिसीव करने के लिए डेवलप हो गए थे, जिसके लिए उनकी जो लेटरल लाइन सिस्टम है, फिशेस के अंदर उनकी बॉडी के ऊपर, स्ट्रीमलाइन बॉडी के ऊपर लेटरल लाइन सिस्टम होता है जो संवेदी होता है, लेकिन इनके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम नहीं था जो इनको फिशेस से अलग करता है। प्लस इनके अंदर घ्राण क्षमता, सूंघने की क्षमता, ऑल्फैक्टरी डेवलप हो गई थी, ठीक है, जो फिशेस से अलग थी। तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ द अर्लीस्ट एम्फीबियंस फ्रॉम द फिशेस एंड एज वेल एज सिमिलैरिटीज। चलो आगे फटाफट से देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाँ जी, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में हमने कॉर्डेटा में पढ़ा था, पूंछ वालों में, सैलेमेंडर में, और वहाँ पे बताया था इनके अंदर क्या पाई जाती है। एक मिनट जी, मैं इसकी बात कर रही हूँ। इनके अंदर लार्वल कैरेक्टरिस्टिक ये लाइफ टाइम पे रखते हैं, लाइफ टाइम में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इनको ज़रूरत पड़ी तो ये एडल्ट में, जब इनको सूटेबल कंडीशंस मिल जाती है, उस हिसाब से इनका जो मेन हार्मोन है मेटामॉर्फोसिस, थायरॉक्सिन, वो स्टिमुलेट करता है इनको एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये इसीलिए क्या कहलाते हैं, ऑब्लिगेटरी। इनमें क्या पाई जाती है, नियोटेनी। ये नेक्स्ट अपन आराम से पढ़ेंगे, पूरा इसका एग्जाम्पल है। द प्रॉपर नियोटेनी इज फाउंड इन कौन सा ऑर्गेनिज्म, ऑफकोर्स कॉर्डेटा के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन द ऑर्गेनिज्म इज नेक्ट्यूरस, ठीक है, नेक्ट्यूरस। ये अपनी मेन देखो लार्वा, ये रहा लार्वल कैरेक्टरिस्टिक, इसके पास एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी मेटामॉर्फोसिस की बात। ठीक है, हो गया है सारा, कंप्लीट हो गया है अपना। वेब मैंने आपको दिखाई दी है, एक बार आप वेब भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ये वेब्ड फीट कॉमन, मतलब इनके पास जो इनको क्लॉज तो प्रेजेंट है, लेकिन वास्तविक नहीं जैसे रेप्टाइल्स में होता है, जो इनको रेप्टाइल से अलग करता है और हमसे भी अलग करता है, नेल्स और डिजिट्स अलग से फिंगर। तो ये क्या है, तो हमने किसकी बात कर ली आज, पूरा का पूरा एम्फीबिया स्टडी कर लिया, जो एक्सटिंक्ट हो गया था उसकी स्टडी भी कर ली, उसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स भी देख लिए, फिर जो लिविंग जिंदा हैं, जिंदा जातियाँ हैं, प्रजातियाँ, उनके बारे में भी हमने स्टडी कर ली विद डायग्राम, और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पे भी आ गए। नियोटेनी किस में प्रेजेंट है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, टेडपोल लार्वा किसका होता है, एक्सोलोटल लार्वा किसका होता है, ये सारी हमने स्टडी कर ली। दैट्स इट, स्टडी वेल।